मुरादाबाद की डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुलिस अकेडमी के आवासीय क्वार्टर में कांस्टेबल का शव मिलने से सनसनी फैल गई, जिसकी सूचना पर सिविल लाइंस थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। साथ ही मामले की जांच में जुट गई है। दरअसल अमरोहा के चक्काली लेट गांव के रहने वाले 25 साल के सूरजपाल सिंह की 2019 में यूपी पुलिस विभाग में बतौर कांस्टेबल भर्ती हुई थी। ट्रेनिंग के बाद सूरजपाल की पहली पोस्टिंग सीतापुर में हुई। सीतापुर में तैनाती के दौरान 2022 में सूरजपाल की ड्यूटी उन्नाव कचहरी में लगी थी। इस दौरान सूरजपाल उन्नाव की रहने वाली पिंकी दीक्षित के संपर्क में आया और धीरे धीरे दोनों के बीच प्रेम प्रसंग शुरू हो गया। लेकिन इसी दौरान सूरजपाल कुछ महीने बाद वापस सीतापुर पहुंच गया और उसकी पिंकी से मिलना जुलना कम हो गया। वहीं दूसरी तरफ पिंकी सूरजपाल पर शादी करने का दबाव बनाने लगी। जब सूरजपाल ने पिंकी से शादी करने से साफ इनकार कर दिया तो पिंकी ने सूरजपाल पर दुष्कर्म का आरोप लगाकर 21 जून 2023 को एक तहरीर उन्नाव कोतवाली पुलिस को दी, जिसके बाद सूरजपाल ने नौकरी बचाने और पुलिस कार्रवाई से बचने के लिए पिंकी से बाद में शादी करने का वादा किया। आरोप है कि पिंकी ने उस समय सूरजपाल से एक स्टाम्प पेपर पर शादी का एग्रीमेंट भी करा लिया था। वहीं मार्च 2023 में सूरजपाल का तबादला सीतापुर से मुरादाबाद की डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुलिस अकादमी में हो गया। इसी दौरान सूरजपाल के परिजनों ने रामपुर में तैनात महिला कांस्टेबल से सूरजपाल की सगाई तय कर दी। जब पिंकी को सगाई के बारे में पता चला तो उसने सूरजपाल पर शादी करने या 25 लाख रुपए देने का दबाव बनाना शुरू कर दिया। सूरजपाल के परिजनों का आरोप है कि पिंकी रुपए नहीं देने पर दुष्कर्म के केस में मुकदमा लिखवाकर जेल भिजवाने की लगातार धमकी दे रही थी, जिससे सूरजपाल परेशान चल रहा था। साथ ही अपने हिस्से की जमीन बेचकर पैसों का इंतजाम करने में लगा हुआ था, लेकिन जमीन की सही कीमत नहीं मिल रही थी, जिसके चलते वह काफी तनाव में था। वहीं इस बीच पुलिस एकेडमी के अपने क्वार्टर में सूरजपाल का शव मिलने से परिजनों में कोहराम मच गया। मृतक कांस्टेबल के परिजनों की मांग है कि पुलिस पिंकी दीक्षित और उसके परिजनों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करके कानूनी कार्रवाई करे, ताकि वे फिर किसी को ब्लैकमेल न कर सके। इस मामले में एसएसपी हेमराज मीना का कहना है कि पीटीएस में तैनात कांस्टेबल सूरजपाल की मौत का मामला सामने आया है। उसकी मां की तहरीर पर थाना सिविल लाइन में आईपीसी 306 और SC/SC एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। कब से जो पुलिस को 4 साल हो गए मेरे बेटे को तो रे। तो आपने जो है एक यूपी पर आरोप लगाया है ब्लैकमेल करने का, कौन है वो, आप जानते हैं उसको? कहाँ की रहने वाली? उन्नाव की। तो आपने तहरीर में आप जो दिया है, क्या कार्रवाई आप चाहते हैं अभी? हम कार्रवाई चाहते हैं, हम उसे ना हम क्या करेंगे उसका, ना मेरा रखने वाला है, ना तो मैं क्या करूँगी बवाल का उसका। मेरा लाल तो नहीं खा लिया, मेरा लाल तो नहीं मार दिया, मेरे सबको फांसी हो जा, सबको मार दो जान से, फांसी हो जा, मैं क्या करूँगी इसका। उसने तो शुरू से मेरे भाई की कमाई खाई, अब भी 25 लाख रुपए मांग रही थी। मुझसे खुल के कही थी मैं तो इसे बर्बाद कर दूंगी, मेरे को तो बर्बाद करके चली गई। नौकरी भी लेने के चक्कर में थी, मैंने कह दी चल मैं नौकरी पैसे भी उतार लूँगी, तू कहाँ से नौकरी लेगी। मेरे भाई की तो दुनिया ही उजाड़ दे रे। इस और कुछ ना है मेरा तो कुछ भी ना, सारी दुनिया लुट गई। अब मैं चाहती हूँ जैसे मेरी दुनिया लुट गई ऐसी उसकी बर्बाद हो जावे। जितने भी उसके भैया भतीजे बाबा सबको फांसी करवा दो। मेरा साला पुलिस में रहता था, सूरजपाल नाम था इसका, और जी इसके साथ एक लड़की ब्लैकमेल करती थी इसे बहुत पहले से। कई बार इसने धमकी भी दी। उसने उन्नाव में SP के कोतवाली के यहाँ भी प्रमाण पत्र दिया है, और उसके बाद इसने हमें बुला के मैं और मेरी सास गए, इन्हें ज़बरदस्ती नोटरी करके कोर्ट मैरिज कराया हमसे। अने कर रहे हो या जेल जा रहे हो, 10 क्षेत्र लगाने को हमें धमकी दी। इसके बाप ने कोई वो नहीं करा था, बोले चमारों से हम नहीं करेंगे, इसके अने तुम नीच जाति से हो। इनने ज़बरदस्ती हमें बोले जेल में भेजो इन्हें, हमने करने पड़े सहन ज़बरदस्ती। कोई ऐसा पक्का कोर्ट मैरिज नहीं था इसने, तो भी इतना ब्लैकमेल करा। अब भी 25 लाख रुपए मांग के गई है। इतवार की रात को इसमें सोसाइटी में बैठ के, शाम को आदमी बैठे 2-4 10-20 जो भी बैठे, बोली 25 लाख रुपए देगा तो ठीक है, और मैं तेरा फैसला कर लूँगी, वरना मैं तेरी बर्बादी कर दूँगी। और ऐसे पति को मर जाना चाहिए जैसा तू है। आए दिन झगड़ा करती है। जिस दिन आई थी रात को 21 को सुबह को इसने झगड़ा करा, फिर आके यहाँ फैसला हुआ कोतवाल इसमें सिविल थाने में, और ये लिख के आई थी कि मैं झगड़ा नहीं करूँगी, मेरी राजी से शादी हो गई। अब सुबह जाके इसने झगड़ा कर लिया। कब शादी हुई थी इसकी? इसकी शादी हुई थी
21 जून को हुई थी। 22 में आ गई थी ये सुबह को, शाम को लाए थे हम इसको और सुबह आके इनने अपना वो कर दिया यहाँ झगड़ा, इसका बोतल मारी। यहाँ आके थाने में फैसला भी होया इनका, वो सब बाकरार है कोतवाल साहब पे। और जितने भी आज सुसाइड कर चुका है इसके कारण पैसे नहीं बन पाए। इनने कई जगह अपने छोटी सी जगह भी थी वो भी बेचने को कहा कि मेरा पीछा कर जाए, पर इनने इतनी ताने दिए वो करे, इसे दिमागी वो कर दी कि यो आज सुसाइड हो चुका है। अब हम पता नहीं कैसे मरा है। कहाँ भर्ती थे आप? कहाँ कौन सी सुसाइड सीतापुर पोस्टिंग थी इसकी 2nd में, और इसका प्रमोशन 12 इसमें होया 23 में 2023-12 को मुरादाबाद में प्रमोशन। उसके बाद से यो हमसे कहता था बार बार मुझे बहुत दिक्कत कर रही है, बहुत दिक्कत कर रही है। हमने कहा भैया पीछा काट ले, पर इसने काटने दे। इनने हमें ज़बरदस्ती में बुला के इनने बहुत दबिश दी है। सारे होते हुए भी इस मामले को इस लड़की के ही कारण इसने मरवाया है, मारा है, जैसे भी करा है। लड़की का पिंकी दीक्षित बताती है, इसके भाई का नाम मंसूर। कहाँ के रहने वाली है? उन्नाव मोहल्ला रामनगर। पीटीएस में एक सूरजपाल नाम के जो कांस्टेबल थे उनके द्वारा सुसाइड किया गया है, जिसमें उनकी माताजी की तहरीर पे थाना सिविल लाइन में 306 और 306 आईपीसी और एसटीएससी एक्ट के तहत इसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया है। और उनके द्वारा ये आरोप लगाया गया कि कोई लड़की ने उनके साथ में प्रेम संबंध था और फिर इनके द्वारा उनसे कोर्ट मैरिज इन्होंने किया था और उन्हीं के द्वारा इनको बार बार परेशान किया जा रहा था और सुसाइड के लिए मजबूर किया गया। ये आरोप लगाते हुए तहरीर दी गई है, इसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया है और साक्ष्य के आधार पर इसमें आगे की कार्रवाई की जा रही है।